साथियों नमस्कार, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय पहाड़, जय पहाड़ी। साथियों आज अश्विन मास का पहला दिवस। साथियों पहाड़ की परंपरा देखिए। आज पूरे पहाड़ के अंदर कुमाऊं की जो एक रीति है, जो एक हमारे आप अभी देख पाएंगे। देखिए अभी तो खैर दिख नहीं रहा है। ये देखिए, ये है आज खतड़ुआ, अश्विन मास का पहला दिवस। और ये बनाया गया है खतड़ुआ पूरे पहाड़ के अंदर आज। हालांकि इसके कई मान्यताएं अलग अलग हैं, लेकिन खतड़ुआ जो है अक्सर अगर देखा जाए, आज से सर्दी की शुरुआत माना यह जाता है कि आज से सर्दी शुरू हो जाती है, ठंड दस्तक देने लगती है, इसलिए खतड़ुआ जलाया जाता है। अभी थोड़ी देर में खतड़ुआ जलेगा, आपको दिखाया जाएगा। तो साथियों अब जो है खतड़ुए की पहले पूजा की गई थी, और अब देखो यहाँ पर शुरुआत कर दी गई है। ये खतड़ुए की शुरुआत हो चुकी है। पुराने समय में इसको कहा जाता था कि जब इसके पीछे अलग अलग कारण है। हालांकि एक कारण यह ज़रूर है कि आज से सर्दी का जो आगाज़ हो गया है, इसलिए आग जलाकर संदेश दिया जाता है कि आज से सर्दी ने दस्तक दे दी है, ठंड ने दस्तक दे दी है, इसलिए आग जलाई जाती है। और दूसरी इसके पीछे जो पुरानी मान्यता है, उसमें कहीं ना कहीं जो पुराने समय में गढ़वाल और कुमाऊं के बीच में राजे रजवाड़ों के टाइम पर जो उसमें लड़ाइयाँ हुआ करती थी, युद्ध हुआ करते थे, तो उसमें संदेश वाहक का कार्य जो है यह आग करती थी। ऊंचे स्थानों पर, ऊंचे टीलों पर, पहाड़ों पर आग को जलाया जाता था। तब यह संदेश दूर तक दिया जाता था, क्योंकि दूर तक आग की वजह से पता चलता था कि कहाँ पर क्या हो रहा है, कौन सा किस प्रकार का संदेश किस राजा के पक्ष में दिया जा रहा है। हालांकि क्योंकि मान्यताएं पुरानी हैं, मान्यताओं के आधार पर सब कुछ होता है। तो उस समय कहा जाता था कि गढ़वाल और कुमाऊं के राजा के बीच जब युद्ध हुआ था, तो गढ़वाल के राजा जब युद्ध हारने की स्थिति में भागे थे, तो हर ऊंचे टीले पर, ऊंचे पहाड़ों पर आग जलाकर जो है एक संदेश का काम किया जाता था कि और जब उनने कुमाऊं के राजा ने जब जीता, गढ़वाल के राजा से युद्ध जब जीते, तो यह खुशी के उपलक्ष्य में भी इस आग संदेश के रूप में खुशी मनाई गई। और इसमें जो आज ख़ास बात यह होती है कि इस अग्नि में ककड़ी का प्रयोग किया जाता है। ककड़ी जलाई जाती है, ककड़ी दी जाती है, ककड़ी अग्नि को प्रवाहित की जाती है। तो इसका मकसद, इसका संदेश यह था कि जब गढ़वाल के राजा और कुमाऊं के राजा के बीच जब युद्ध हो रहा था, तो वह गढ़वाल के राजा ककड़ी की जो बेल होती है उस पर कहीं ना कहीं उलझ गए थे, तो वहाँ पर वो पकड़ मारे थे। तो यह उस समय एक प्रचलन हुआ करता था। तब उसमें कहा जाता था कि गाय की जीत खतड़ुए की हार, जा खतड़ुआ धारू धार, यह कहा जाता था। तो क्योंकि खतड़ सिंह जो थे गढ़वाल के राजा थे, और गंगा सिंह जो थे कुमाऊं के राजा थे, तो यह जो हमको पुराने बुजुर्गों से पता चला हुआ इस प्रकार था। तो उसमें तब कहा जाता था गाय की जीत, गाय का मतलब गंगा सिंह के घर में, पहाड़ों में अमूमन शॉर्ट नाम बोला जाता है। तो गाय की जीत खतड़ुए की हार, जा खतड़ुआ धारू धार। तो उस वक्त खतड़ुआ जो धारू में जलता था, ऊंचे पहाड़ों में जलता था, तो उसी उपलक्ष्य में पूरे कुमाऊं में एक खुशी मनाई जाती थी। हालांकि आज वह समय नहीं रह गया है। आज कुमाऊं और गढ़वाल के बीच ऐसा कोई वह नहीं है, लेकिन पुरानी जो मान्यताएं हैं, उन मान्यताओं के अनुसार हुआ करते थे। और दूसरा सबसे मेन जो इसका कारण है कि आज से, क्योंकि खेती का काम, खेती कटने लग गई है, खेती कटने लग गई है, तो सर्दी की दस्तक
दूसरा कारण जो बता रहा था सर्दी से रिलेटेड इसको कहा गया है, क्योंकि यह संदेश दिया जाता है पूरे कुमाऊं या पूरे पहाड़ के अंदर कि आज से सर्दी का आगाज़ हो गया, क्योंकि खेती कटने लग जाती है। तो उसके बाद सर्दी की शुरुआत के तौर पर इसको माना गया है, एक संदेश वाहक के तौर पर। दूसरा जो आपको हमने बताया गढ़वाल और कुमाऊं का इसमें प्रचलित कहानी जो है गंगा सिंह और खतर सिंह वाली कहानी आपको बताई, वह इसके पीछे कहानी है। मान्यताएं ज़रूर अलग अलग हो सकती हैं, समय के अनुरूप मान्यताओं में अंतर हो सकता है, लेकिन जो है एक चीज़ ज़रूर है कि इस अग्नि का संदेश ज़रूर ये है कि सर्दी के तौर पर इसको ज़रूर सर्दी के तौर पर और खुशी मनाई जाती है। पूरे पहाड़ में ककड़ी लोगों को खिलाई जाती है और ककड़ी ही इसमें डाली जाती है खुशी के तौर पर, क्योंकि ककड़ी के बेल पर बताया जाता है कि वहाँ के राजा उलझकर पकड़े गए थे, तब वो युद्ध हारे थे, यह कहा गया है। तो यह पहले से ऊंचे स्थानों पर हम मनाया जाता था, आज केवल परंपरा के नाम पर यदा कदा ही कहीं कहीं पर और जहाँ पर सुविधा हो वहाँ पर इसको मनाया जा रहा है। पहले से केवल ऊंचे स्थानों पर इसको मनाया जाता था, पूरा गांव एक जगह पर मनाता था, लेकिन आज ना तो गांव में वह स्थितियाँ हैं और ना ही वह परिस्थितियाँ हैं, लेकिन फिर भी लोग परंपरा के नाम पर आज निर्वहन ज़रूर कर रहे हैं गांव में, चाहे कितने लोग हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय पहाड़, जय पहाड़ी। साथियों प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपने कमेंट यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा साथियों, क्योंकि आपके कमेंट बहुत प्यारे प्यारे कमेंट आप दीजिएगा और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपका सहयोग बना रहे। धन्यवाद।